14 दिसंबर 2025 शामनूर शिवशंकरप्पा सर की डेथ हो जाती है और वहीं से शुरू होता है एक सवाल। जिस शहर को कर्नाटक का दिल कहा जाता हो और जिसकी गलियों में बेन्ने दोसी खुशबू से ज्यादा सियासत की गर्मी महसूस हो रही हो, वहां के लोगों में एक सवाल आग की तरह फैल जाता है। अब वो सवाल क्या है? सवाल है अगला एमएलए कौन। अब ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहा, क्योंकि ये सवाल लोगों की उम्मीदों से जुड़ने लगा है और लोगों के इमोशन से जुड़ने लगा है। और ये सवाल कांग्रेस हाईकमांड से होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार दावणगेरे साउथ के मुस्लिम लीडर्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही मजबूत आवाज उठाई है। उनका कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि अब कांग्रेस दावणगेरे साउथ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारे। और देखा जाए तो सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि कांग्रेस के साथ बरसों से कदम मिलाकर चलने का और कांग्रेस की आवाज पर लब्बैक कहने का हक है। और दोस्तों, जब हम दावणगेरे का इतिहास या दावणगेरे की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो कांग्रेस ने दावणगेरे में हमेशा फैमिली पॉलिटिक्स की है। जब शामनूर शिवशंकरप्पा सर एमएलए बने तो उन्होंने अपने बेटे को मिनिस्टर बनाया, और जब बेटा मिनिस्टर बन गया तो अपनी बीवी को एमपी बनाया। अब भी ये चेन खत्म होने का नाम नहीं ले पा रही, क्योंकि इस बार के एमएलए इलेक्शन में उनके बेटे एसएस मलिक अर्जुन के बेटे समर्थ का नाम भी चर्चे में है। लेकिन इस बार चीजें बदली है, क्योंकि शामनूर शिवशंकरप्पा सर ने कहा था मेरे मरने के बाद एमएलए की सीट माइनॉरिटी को मिले, और हाल ही में बीजेड जमीर साहब जब दावणगेरे को आए थे उन्होंने भी यही कहा है। ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರ್ ಶೇಷವ್ ನಾವು ಹಿರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಓಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ, ಬರೋ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ನನಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ದೊಡ್ಡವರೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತು ತಕ್ಕಂಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು। सियासत की इस गर्मी से आप बाहर आना चाहते हो या अपनी पर्सनालिटी को कुछ अलग बनाना चाहते हो तो अल अनम परफ्यूम आपके लिए लाया है ऐसे ही इत्तर और परफ्यूम, जहां आप उनकी खुशबू से अलग पर्सनालिटी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने पसंदीदा इत्तर को कस्टमाइज भी करा सकते हैं। और अल अनम परफ्यूम का एक अलग ही नैरेटिव है, उनकी एक अलग ही बात है, क्योंकि वो आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ इत्तर को मैच करने की कोशिश करते हैं और एक आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे। तो एक बार जरूर विजिट करिए दावणगेरे का अपना परफ्यूम डेस्टिनेशन अल अनम परफ्यूम, और इसका एड्रेस है इस्लामपेट क्रॉस रोड नियर जामिया मस्जिद बेटी गली। और वापस आते हैं सियासत पर। यह लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ अदर पार्टीज भी हैं। देखा जाए तो बीजेपी पिछली बार बहुत कम वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार ये मौका जाने नहीं देंगे। दूसरी पार्टीज जेडीएस अमानुल्लाह खान साहब ने कहा है कि वो इस बार अगर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देती है तो उसकी मदद करेंगे फाइनेंशियली। और इसी तरह एमआईएम ने भी ये कहा है कि कांग्रेस अगर मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देती है तो हम यानी एमआईएम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी आवाम को एमआईएम की तरफ आना होगा। ये हो गई पॉलिटिक्स। अब आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं देती तो क्या इस बार मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्या मुसलमान इस बार किसी और ऑप्शन की तरफ देखेंगे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ ख्याल करेंगे? और यहाँ पर मुसलमान क्या कहते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। मुसलमानों का कहना है कि कई नस्लें गुजर गई कांग्रेस का झंडा उठाते उठाते, और कई बुजुर्ग चले गए इस उम्मीद में कि कोई हमारा भी असेंबली में ठहर कर हमारी दुख तकलीफों की बात करेगा। या इस बार भी उन्हें मुस्लिम वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर उन्हें वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार है। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं, एक कौम का विश्वास है, एक ट्रस्ट की बात है। आज नहीं तो कब ये फैसला वक्त करेगा, लेकिन दिल इस बार कह रहा है कि इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा और इस बार इंसाफ जरूर होगा। आपको क्या लगता है? क्या दावणगेरे साउथ से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अल अनम परफ्यूम शॉप पर जरूर विजिट करें। इस चैनल को लेकर हमारा एक विजन है, हम यहाँ पर अच्छा कंटेंट और सही कंटेंट, और हम आपके वक्त की कदर जानते हैं तो आप तक जेन्युइन बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक सपना है कि हम इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर देखें, और आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। आप अपनी इस फैमिली में हो या दोस्तों में हो और कहीं भी हो और ग्रुप में हो, इसे शेयर कीजिए, और बात अगर हमारी सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।